नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आजकल एक बात सुनने को बहुत मिलती है कि डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड्स में, वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ फीस कम होने से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है क्या? अगर ऐसा होता तो हर जिम की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति एकदम क्या बोलते हैं फिट होता, या हर किताब खरीदने वाला व्यक्ति सफल होता। ऐसा तो होता नहीं ना साधारण तौर पर। सच्चाई यह है कि केवल निवेश जो है ना स्कीम चुनने का नाम नहीं है। अगर आपका स्कीम चुनने से ही सब कुछ हो जाता तो उसके पीछे बहुत चीज़ें हैं, बल्कि सही निर्णय सही समय पर लेना, अनुशासन डिसिप्लिन्ड वे से और पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में अगर काम करेंगे तब वो स्कीम सफल होती है। और यहीं पर एक जो है ना फाइनेंशियल एडवाइज़र की भूमिका शुरू होती है। जब बाज़ार गिर गया तो आपको एडवाइज़र घबरा करके, बाज़ार लोग कितने एसआईपी बंद कर दो जी, कुछ नहीं हो रहा है, बैंक में करते, आरडी में करते, कर रहे हैं। अभी 2 साल से मार्केट आ रहा है समझ में लोगों को, जो केवल भाव देख करके बाज़ार में आए थे, चांदी 4,40,000 में खरीदते थे, अब उनको लगता है सब कुछ खराब ही है। तो ये सब वही लोग हैं जो कहते हैं कि इस डायरेक्ट स्कीम में जाओ। जब बाज़ार गिरता है तब आपको हम जो है एडवाइज़र आपको घबरा करके निवेश बंद करने से रोकता है। और जब बाज़ार बहुत ज़ोर से बढ़ता है तब उस समय एक एडवाइज़र आपको जो है ना, जैसे दूध उबल रहता है ना, उसमें छींटे डालता है पानी के, भाई ज़्यादा लालच मत करो, लिमिट में रहो। अपनी हर आदमी की, हर पॉकेट की अपनी क्षमता होती है। एसआईपी सही है और सबके लिए है, लेकिन हर उस एसआईपी के हर व्यक्ति के लिए अपने अलग अलग मायने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कोई स्कीम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, वो आपके लिए ठीक नहीं हो। तो जब बाज़ार में तेज़ी होती है तो हर कोई फंड मैनेजर बन जाता है, हर कोई एडवाइज़र बन जाता है। एडवाइज़र आपको सही लक्ष्य, आपकी सही आपके गोल्स, आपकी पॉकेट की साइज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नेचर, आप कंजर्वेटिव हैं, डिफेंसिव हैं, एग्रेसिव हैं, आपका लाइफ साइकिल क्या है, तो आपके जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, रिस्क एपेटाइट क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपका एसेट एलोकेशन करके पोर्टफोलियो बनाता है। क्योंकि डायरेक्ट प्लान आपको केवल एक स्कीम दे रहा है आपको, जबकि एडवाइज़र आपको पूरा फाइनेंशियल रोड मैप बनाता है। बल्कि एमडी, हम वेल्थ में तो 360 डिग्री हम कहते हैं कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सारी चीज़ें को समझ करके, आपकी फैमिली समझ करके, आपका बैकग्राउंड समझ करके, आपकी भविष्य की ज़रूरतों को समझ करके, वो सारा रोड मैप हम आपके लिए बनाते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि निवेश करना आसान है, लेकिन सही तरीके से लंबे समय तक बनाए रखना उसकी असली सफलता है। अगर बड़ा वेल्थ तो तभी बनेगा जब आप सही रास्ते पर रह करके लंबे समय तक खड़े रहेंगे। तो एक भरोसेमंद एडवाइज़र जो है वो आपको लॉन्ग टर्म स्कीम में खड़ा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ पैसे तो आपके मार्केट में ऑटोमेटिक बन जाएंगे, लेकिन आप सही डायरेक्शन में लंबे समय तक खड़े रहने चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं अरे आप 10 साल से एक स्कीम दे करके रखिए, इसको बदली क्यों नहीं करते? अरे भाई बदली करके क्यों? वो स्टॉक बदली करना, जो जिस फंड में आपने पैसे लगाए हैं वो फंड मैनेजर देखेगा। इसी बात की तो फीस ले रहा है, क्या खरीदना, कब कहाँ अंडरवेट होना, कब ओवरवेट होना, ये फंड मैनेजर का काम है। अगर मैं रोज रोज मरकट उत्कंठा जिसको कहते हैं, रोज बदली करना, रोज देखना जम गया कि नहीं जम गया, मैं ये आजकल जो नया नया रोज आपकी स्कीम बदली करने को लोग कह रहे हैं, तो आपका टैक्स देखिए, आपका कैपिटल गेन टैक्स ही कितना चला जाएगा। और मैंने एक लास्ट टाइम एक वीडियो देखा, आप उसको जरूर से देखिएगा, कि इन्वेस्टर का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम ने जितना पैसा कमाया उतना इन्वेस्टर ने कमाया क्या? वो इसी कारण है कि अगर आप रेगुलर स्कीम में अच्छे एडवाइजर के साथ रहेंगे तो आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। और हमारे साथ तो जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं ही, और अच्छे लोग जुड़े, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको अपने सर्कल में सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करवा दें। धन्यवाद।